अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दिलावर जावेद है और मैं आज कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे बात करूँगा ऑटो सेक्टर में PSMC, HCAR एंड GHNI. Let's start. First of all, we are going to discuss the HCAR, Honda कार. Currently अगर हम प्राइस मूव को देखते हैं तो आफ्टर द कोविड लो जो कि 112 रुपये 65 पैसे के अराउंड लो पोस्ट किया था HCAR ने, वहाँ से एक अपसाइड ली अराउंड 400 और उसके बाद दोबारा प्राइस ट्रैक डाउन कर रही है और करंटली जो है अपने कोविड के लो के अराउंड ही जो है प्राइस आगे कुछ कंसोलिडेट कर रही है ऑन दी वीकली चार्ट. डेली चार्ट पे देखें तो प्राइस एक करेक्टिव स्ट्रक्चर जो है डेवलप कर रही है और करंटली प्राइस जो है एक सीवियर बेरिश ट्रेंड में मूव कर रही है डाउनवर्ड. लोअर हाई लोअर लोज जो है वो मुसलसल प्राइस पोस्ट कर रही है और करंटली जो है प्राइस आके नीचे कुछ स्क्वीज टाइप जो है वो मूवमेंट में है और यहाँ से एक प्राइस ने अपसाइड इम्पल्स ली और उसके बाद स्क्यूजिंग मोड में जो है वो प्राइस ने लोअर साइड पे मूव ली है और करंटली जो लास्ट 2 बार्स हैं उनमें एक हैमर फॉर्मेशन है ऑन द लो लेवल और सपोर्टिव लेवल पे जो कि इंडिकेट करता है कि यहाँ पे एक स्ट्रेंथ जो है वो अपीयर मोस्ट लाइकली के अपीयर हो और आगे चल के जो है प्राइस में एक हम मोस्ट लाइकली एक रनिंग फ्लैट फॉर्मेशन देख सकते हैं अगर प्राइस इस बिहेवियर के साथ ही मूव करती है और यहाँ से जो है दोबारा प्राइस अगर इस फॉर्मेशन के बाद ऊपर अपने अपसाइड लेवल पे कंसोलिडेट करना शुरू करते हैं तो फर्दर हम अपसाइड मूवमेंट देख सकते हैं. तो करंटली प्राइस में जो हाई प्रोबेबिलिटी मूव है जिन प्राइस ग्रेजुअली अपसाइड पे मूव करेगी और इस जर्नी के दौरान जो है प्राइस में अपर साइड पे हर्डल्स जो हैं वो अगर हम देखें मूविंग एवरेज बेस्ड तो 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से अबव प्राइस क्लोज हुई है जो कि 121 रुपये 22 पैसे और करंटली क्लोजिंग जो है 122 रुपये 84 पैसे है. यहाँ से अबव जो है 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक माइनर रेजिस्टेंस हो सकती है 124 रुपये 74 पैसे की करंटली रीडिंग आ रही है और प्राइस ने जो रिसेंट अपना टॉप पोस्ट किया वो 126 रुपये 44 पैसे के अराउंड है. 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से अबव अराउंड 125 से अबव क्लोजिंग एंड कंसोलिडेशन जो है प्राइस को फर्दर अपसाइड मूव करेगी टुवर्ड्स दी 128 लेवल जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है और उसके बाद 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज की तरफ प्राइस की मूवमेंट हम देख सकते हैं 134 रुपये 75 पैसे जहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है और 133 रुपये 21 पैसे जो है 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज की बेसिस पे रेजिस्टेंस है. तो इन द नियर टर्म जो है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है और इससे अबव अगर प्राइस कंसोलिडेट करना शुरू करती है तो देन जो है हम फर्दर प्राइस में एक्सटेंशन देख सकते हैं टुवर्ड्स दी 143.34 का एरिया. और फ्लिप साइड पे अगर हम देखते हैं तो फ्लिप साइड पे अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेती है और डाउनवर्ड मूव करना शुरू करती है तो अगेन प्राइस जो है एक डाउनवर्ड ट्रेंड में जो है मूवमेंट के बाद इनिशियली जो सपोर्टिव लेवल है प्राइस के लिए वो तो रेसेंट लो है 113 रुपये 25 पैसे के अराउंड और लॉन्ग पोजीशंस के लिए यही स्टॉप आउट लेवल भी होना चाहिए करंटली और इससे बिलो पेनिट्रेशन जो है 110 रुपये 32 पैसे के एरिए को ओपन कर देगी जो कि एक फिप एक्सटेंशन का 127.2% एक्सटेंशन भी है जो कि एक प्रीवियस इसकी मूव जो चली थी अराउंड 193 से लोअर लेवल्स जो हैं 128 ये इस सारे एरिया की जो है ये एक एक्सटेंशन है 127.2% 110 रुपये 32 पैसे. यहाँ से बिलो पेनिट्रेशन फर्दर प्राइस को ड्रैग डाउन कर देगी टुवर्ड्स दी 97.85 का एरिया. तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए. हाई प्रोबेबिलिटी जो है ये कि अगर करेक्टिव पैटर्न को प्राइस कंप्लीट करती है तो देन हम अपसाइड पे मूवमेंट्स देख सकते हैं. स्टॉप आउट लेवल 113 रुपये 25 पैसे का होना चाहिए. नेक्स्ट स्टॉक PSMC है. PSMC भी सेम लाइक HCAR की मूवमेंट है और इसकी करंटली मूवमेंट देखें तो इम्पल्सिव मूव अप साइड पे जो है उसके बाद करेक्शन प्राइस ने ली है और ऑलमोस्ट डबल बॉटम क्रिएट कर रही है. यहाँ से अगर प्राइस अप साइड मूव करती है तो हम एक रनिंग फ्लैट क्रिएट होता हुआ भी देख सकते हैं प्राइस में और करंटली प्राइस एक डिसेंडिंग चैनल में मूव कर रही है और हॉरिजॉन्टल लेवल्स पे अगर हम देखें तो प्राइस अराउंड जो है
कोविड का लो जो है उसके करीब जो है प्राइस होल्ड कर रही है। यहाँ से बिलो पेनिट्रेट अगर प्राइस करती है तो फर्दर जो है प्राइस में हम वीकनेस देख सकते हैं। ऑसिलेटर बेस्ड अगर हम देखें तो एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस इंडिकेट करती है कि ऑनगोइंग ट्रेंड जो है ये डिटोर हो सकता है और हम कुछ अपसाइड पे मूवमेंट्स देख सकते हैं। तो इस जर्नी में अपवर्ड में मूव अगर प्राइस करती है तो 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये रेजिस्टेंस हो सकती है। इनिशियली 125 रुपये 96 पैसे, इसके बाद 132 रुपये 84 पैसे, जहाँ के कन्फ्लुएंस ऑफ 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज है 134 रुपये 87 पैसे, ये एक रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। इससे अबव क्लोजिंग एंड कंसोलिडेशन प्राइस को फर्दर अपसाइड मूव कर सकती है 145.25 और 152 रुपये। और फ्लिप साइड पे पेनिट्रेशन बिलो 119 जो है प्राइस को फर्दर ड्रैग डाउन करना शुरू कर देगी टुवर्ड्स दी 108.43 का एरिया, देन जो है 96.58 का एरिया। तो लॉन्ग पोजीशंस के लिए करंट स्टॉप आउट लेवल जो है वो 119 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। हाई प्रोबेबिलिटी मूव जो है ये एक करेक्टिव मूव जिस तरह स्क्वीज़ हो रही है, मोस्ट लाइकली के प्राइस जो है अपसाइड मूव करे और इनिशियली 132 रुपये 84 पैसे को टारगेट कर सकती है। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है GHNI गंधारा निसार इंडस्ट्री को देखें तो करंटली प्राइस जो है एक करेक्टिव बिहेवियर के साथ ही मूव कर रही है। प्राइस जो है डाउनवर्ड मूव करने के बाद जो है एक स्क्वीज्ड मूव जो है उसमें प्राइस मूव कर रही है और करंटली एक चैनल फॉर्मेशन है जो कि मोस्ट लाइकली कि प्राइस इसी चैनल में जो है मूव करती रहेगी। अपसाइड पे अगर हम देखें तो प्राइस के अपसाइड मूवमेंट में जो है 94-95 का एरिया ये एक रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है और इससे अबव क्लोजिंग एंड कंसोलिडेशन प्राइस को फर्दर अपसर्ज दे सकती है टुवर्ड्स 99.75, देन जो है 113 का एरिया जो है ये एक इनिशियली प्राइस इस तरफ टारगेट कर सकती है। और इस जर्नी के दौरान जो है प्राइस के लिए फर्दर जो अपसाइड पे रेजिस्टेंसेस हो सकती हैं वो 104 रुपये 20 पैसे का लेवल और देन जो है 107 रुपये 60 पैसे और 113 रुपये। और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस यहाँ से ड्रैग डाउन करती है रिजेक्शन लेके 91.65 और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो है 94.21 का लेवल, इससे रिजेक्शन अगर प्राइस लेती है तो डाउनवर्ड पे प्राइस के लिए इनिशियली जो सपोर्ट लेवल हो सकता है वो है 82 का लेवल और इससे बिलो पेनिट्रेशन जो है विद डिसेंडिंग वॉल्यूम फर्दर प्राइस को ड्रैग डाउन कर देगी टुवर्ड्स द लोअर चैनल लाइन जो कि 74-75 के एरिया की तरफ जो है हमें देखने को मिल रही है करंटली। तो लॉन्ग पोजीशंस अगर हैं तो 82 का स्टिक स्टॉप लॉस होना चाहिए फॉर दी अपसाइड मूव और हाई प्रोबेबिलिटी मूव इसमें प्राइस में यही है कि प्राइस ऊपर चल के कहीं से अगर रिजेक्ट होती है तो दोबारा प्राइस डाउनवर्ड मूव करती हुई हमें लोअर चैनल की तरफ मूवमेंट इसकी नज़र आ सकती है। तो आज के दिन के यही स्टॉक्स थे 3 जिनको हमने डिस्कस करना था टेक्निकली। थैंक यू सो मच।